जय श्री कृष्ण। प्रभु की अपार लीला में से एक लीला भृगु ऋषि और त्रिदेवों की है। एक समय ऋषि भृगु और अन्य ऋषियों ने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें नारद मुनि भी शामिल थे। नारद मुनि ने यह प्रश्न किया कि इस यज्ञ का फल किसे मिलेगा। इस पर ऋषियों ने जवाब दिया, जो तीनों देवों में सर्वश्रेष्ठ होगा उसी को इसका फल मिलेगा। इस विवाद के समाधान के लिए ऋषि भृगु को चुना गया। मैं आप सबसे आज एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम सब जो अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना करते हैं, अंततः हमारी वो पूजा अर्चना किसके पास जाती है? तत्पश्चात ऋषि भृगु को तीनों देवों के पास परीक्षा लेने जाना तय हुआ। अब मुझे त्रिदेवों की परीक्षा लेनी होगी। ऋषि भृगु सबसे पहले ब्रह्मलोक पहुँचे, जहाँ उन्होंने पाया ब्रह्मदेव माता सरस्वती अन्य सभा में व्यस्तित हैं। उनके आगमन की किसी को कोई चेष्टा नहीं, जिस पर ऋषि भृगु अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। करो गाना बजाना। बंद करो ये नाच गाना। फलस्वरूप ब्रह्मदेव भी भृगु ऋषि पर क्रोध करते हैं, जिसके पश्चात भृगु ऋषि को ब्रह्मदेव सर्वश्रेष्ठ ज्ञात नहीं होते। ब्रह्मदेव से क्षमा याचना कर शिवलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। शिवलोक पहुँचते ही भृगु ऋषि को महादेव की आज्ञा के अनुसार महादेव के भवन में प्रवेश वर्जित किया जाता है, परंतु अपने हठ से विवश भृगु ऋषि अंदर चले जाते हैं। वहाँ महादेव और माता पार्वती संग चौरस में व्यस्त होते हैं, जिसे देख भृगु ऋषि के आगमन की कोई चेतना नहीं होती। भृगु ऋषि क्रोध के मारे महादेव पर क्रोध करते हैं, परंतु महादेव तो महादेव हैं। महर्षि भृगु, किसी के निजी भवन में इस तरह बिना आज्ञा के अंदर घुस आना कहां का शिष्टाचार है? हमारे एकांत में बाधा डालने का आपको किसने अधिकार दिया? भोलेनाथ, जब से आपने हलाहल का प्राशन किया है, उस हलाहल के प्राशन के पश्चात आपकी सोच ही बदल गई है। भृगु, अपनी मर्यादा का उल्लंघन करने का दुस्साहस मत करो। तत्पश्चात महादेव भी क्रोध की मुद्रा में भृगु ऋषि पर क्रोध करते हैं, जिसे देख माता पार्वती महादेव को शांत करती हैं, परंतु महादेव को इस घटना के बारे में पूर्व में ही ज्ञात था। भृगु ऋषि को महादेव भी सर्वश्रेष्ठ ज्ञात नहीं होते और भृगु ऋषि क्षमा याचना कर विष्णुलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। विष्णुलोक के आगमन पर वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को वार्तालाप में व्यस्त पाते हैं, जिसके अनुरूप भृगु ऋषि के आगमन की चेष्टा न होने पर भृगु ऋषि अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। मैं कब से यहाँ खड़ा हूँ और तुम पाषाण की मूर्ति की भांति व्यवहार कर रहे हो। मैं भी देखता हूँ तुम कितने पत्थर हो, कितनी शक्ति है तुम में। भृगु ऋषि को अत्यंत क्रोध के मारे वह भगवान विष्णु की छाती पर अपना पैर मार देते हैं, जिसे देख माता लक्ष्मी अत्यंत क्रोधित हो जाती है, परंतु भगवान विष्णु स्वयं उठकर भृगु ऋषि से क्षमा याचना करते हैं और उनको अपने सिंहासन पर बिठा उनके पैरों की सेवा करते हैं। यह देख
भृगु ऋषि के आँखों में आंसू आ जाते हैं और क्रोध शांत हो जाता है। यह देख भृगु ऋषि प्रभु विष्णु को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं। यह सब प्रभु की ही लीला का वर्णन है। उनकी हर घटना में कोई ना कोई रहस्य या सृष्टि का उद्धार ही होता है। जय श्री कृष्ण।